चार जादूगर जो अपने जादू से एक बैंक से करोड़ों पैसे चुरा लेते हैं और लोगों में बांट देते हैं। पुलिस भी इन जादूगरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर कैसे ये जादूगर इस चोरी को अंजाम देते हैं, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम चार जादूगरों को देखते हैं, डैनियल, मैरेट, जैक और हेनली। ये चारों दुनिया के सबसे खतरनाक जादूगर हैं। इन चारों को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है जिस पर एक एड्रेस होता है। चारों जब इस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन यहाँ इन्हें एक होलोग्राम मिलता है जिसमें एक मिशन की डिटेल्स होती हैं। इसके 1 साल बाद ये चारों मैजिशियन लॉस वेगस में एक शो करने आते हैं और इनके ग्रुप का नाम हॉर्समैन होता है। यहाँ थेडियस नाम का एक आदमी भी होता है। थेडियस जादूगरों की ट्रिक्स को एक्सपोज करता है और दुनिया के सामने जादूगरों की ट्रिक्स का सच दिखाता है। ये चारों जादूगर यहाँ एक रैंडम से आदमी को स्टेज पर बुलाते हैं और इस आदमी से एक कार्ड पर साइन करवाते हैं और सबसे कहते हैं कि हम इस आदमी को पेरिस के एक बैंक लॉकर के अंदर भेज देंगे और हम यही स्टेज पर रहकर पेरिस के बैंक से सारे पैसे 1 मिनट में गायब कर देंगे। ये लोग इस आदमी को एक हेलमेट लगाते हैं और हेनली अपने जादू से यहाँ एक मशीन को स्टेज पर लाती हैं और इस आदमी को इस मशीन के अंदर बिठा देते हैं और इसे एक ही झटके में यहाँ से पेरिस के बैंक लॉकर में पहुंचा देते हैं जहाँ इसके सामने पैसों के ढेर होते हैं और शो की ऑडियंस इसे एक टीवी पे देख रही होती है। डैनियल इस आदमी से कहता है वो साइन किया हुआ कार्ड और इस शो की टिकट इन पैसों के बीच में रख दो और अपने हेलमेट के बटन को दबाओ। जैसे ये आदमी बटन दबा देता है, यहाँ के सारे पैसे हवा में उड़ने लगते हैं और ये सारे पैसे स्टेज पर बारिश की तरह गिरने लगते हैं। पूरा हॉल इन पैसों से भर जाता है। सब लोग ये देखकर इनसे बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पेरिस में जब सुबह बैंक खोला जाता है तो यहाँ से सारे पैसे गायब हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ एक कार्ड और एक टिकट होता है जो उस आदमी ने यहाँ रखा था। इन चारों को चोरी के इल्जाम में पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ये केस रोड्स नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। पुलिस उस आदमी से पूछताछ करती है जिसे हॉर्समैन ने बैंक में भेजा था, लेकिन इन्हें यहाँ पता चलता है कि इस आदमी को हिप्नोटाइज किया गया था। चारों हॉर्समैन के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने पर इन चारों को पुलिस छोड़ देती है। अब रोड्स इस चोरी के बारे में पता करने के लिए थेडियस के पास जाता है क्योंकि थेडियस को इन ट्रिक्स के राज पता होते हैं और थेडियस इसे ये पूरा एक्ट समझाता है। थेडियस इसे कहता है कि उस आदमी को शो से पहले ही इन लोगों ने हिप्नोटाइज किया था और उस आदमी को बैंक में इस मशीन से नहीं भेजा गया बल्कि इस स्टेज के नीचे एक बैंक जैसा लॉकर बनाया गया था। यानी वो आदमी बैंक में नहीं बल्कि स्टेज के नीचे इस नकली लॉकर में था और इन लोगों ने पहले ही बैंक से पैसे चुरा लिए थे और असली पैसों की जगह फ्लैश पेपर के बने पैसे रखे थे जो बिना कोई निशान छोड़े जल कर गायब हो जाते हैं और इन लोगों ने पहले ही वहाँ शो की टिकट और वो कार्ड भी रखा था। अब हम हॉर्समैन को एक और शो में देखते हैं। रोड्स और उसकी टीम भी पहले से यहाँ पहुँच जाती हैं। हॉर्समैन अब सब लोगों को अपना बैंक बैलेंस पेपर पर लिखने को बोलते हैं। हॉर्समैन अपने इस नए एक्ट के लिए अपने स्पॉन्सर ऑर्थर को भी स्टेज पर बुलाते हैं और ऑर्थर का बैंक बैलेंस भी यहाँ सब लोगों को दिखाते हैं जो करीबन $200 मिलियन होते हैं। ये लोग अब सबको पेपर पर लिखा बैंक बैलेंस दोबारा चेक करने को बोलते हैं और यहाँ सब लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। जितना भी पैसा इन लोगों के अकाउंट में बढ़ जाता है उतना ही पैसा ऑर्थर के अकाउंट से कम होता जाता है। ऑर्थर ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। हॉर्समैन यहाँ सब लोगों को बताते हैं कि हमने आप सबको यहाँ जानबूझकर बुलाया है क्योंकि आप सबको किसी न किसी हादसे की वजह से नुकसान हुआ था और जब आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे थे तो इंश्योरेंस कंपनी ने आप में से किसी को भी पैसे नहीं दिए थे और वो इंश्योरेंस कंपनी ऑर्थर की थी। इसीलिए आज हमने ऑर्थर से वो सारे पैसे वापस ले लिए। हॉर्समैन ऑर्थर के सारे पैसे लूट कर यहाँ से चले जाते हैं। रोड्स इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। रोड्स अब देखता है कि उसका फोन काम नहीं कर रहा। फोन चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये तो उसका फोन है ही नहीं। दरअसल इन्वेस्टिगेशन के दौरान डैनियल ने रोड्स का फोन बदल दिया था। रोड्स अपने असली फोन को ट्रेस करता है और उससे रोड्स को हॉर्समैन का पता मिल जाता है। रोड्स FBI के साथ यहाँ पहुँच जाता है। हॉर्समैन इस जगह से निकल जाते हैं लेकिन जैक यहीं रुकता है सबूत मिटाने के लिए। तभी रोड्स भी यहाँ पहुँच जाता है और जैक को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जैक एक कार में यहाँ से भाग जाता है। रोड्स उसका पीछा करता है। तभी जैक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जैक यहीं पर मारा जाता है। रोड्स को जैक की कार से कुछ पेपर्स मिलते हैं जिनमें हॉर्समैन की अगली चोरी का प्लान होता है जिसमें ये लोग एक बड़े से लॉकर को जो पैसों से भरा हुआ है उसे चुराने वाले हैं।
रोड्स FBI के साथ जल्दी से वहां पहुंच जाता है, लेकिन ये लोग यहां पहुंचकर देखते हैं कि लॉकर चोरी हो चुका है। हॉर्समैन अब अपना एक वीडियो इंटरनेट पर डालते हैं जिसमें वो अपने अगले शो के बारे में बताते हैं जो आधे घंटे में शुरू होने वाला है। रोड्स और FBI इन्हें पकड़ने के लिए जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। थेडियस भी यहाँ शो देखने आता है। FBI इन्हें एक बिल्डिंग की छत पर देखती है। FBI जब इन्हें पकड़ लेती है तो वो देखती है कि ये सिर्फ पुतले हैं। हॉर्समैन इतने में अगली बिल्डिंग की छत पर आते हैं और यहाँ पैसों की बारिश होने लगती है। रोड्स इन पे गोलियां चलाता है, लेकिन ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। सारे लोग ये पैसे जमा करने में लगते हैं। तभी रोड्स देखता है कि ये सारे पैसे नकली हैं। ये लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि असली पैसे गए कहाँ। थेडियस भी अब यहाँ से निकल जाता है और जब वो अपनी गाड़ी का लॉक खोलता है तो सारे पैसे उसकी गाड़ी में होते हैं। थेडियस ये देखकर चौंक जाता है। तभी पुलिस भी यहाँ पहुँच जाती है और थेडियस को इस चोरी के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। रोड्स अब थेडियस से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहां गार्ड दोनों को बात करने के लिए सेल में लॉक कर देता है। थेडियस रोड्स को कहता है कि मुझे फंसाया गया है, मुझे समझ आ गया है कि उन लोगों ने ये कैसे किया। थेडियस रोड्स को बताता है कि जब तुम लोगों ने लॉकर गायब देखा था तुम्हें लगा था कि लॉकर चोरी हो चुका है, लेकिन लॉकर वहीं पर था। हॉर्समैन ने लॉकर को एक शीशे के पीछे छुपा रखा था और तुम्हारे चले जाने के बाद ही कोई लॉकर को लेने आया था और वो था जैक। जैक मरा नहीं है, वो जिंदा है। एक्सीडेंट से पहले उन्होंने जैक की गाड़ी को बदल दिया था और जो आदमी गाड़ी में था वो पहले ही मरा हुआ था। थेडियस रोड्स को कहता है मुझे बस एक बात समझ नहीं आई, उन लोगों ने मुझे क्यों फंसाया। ये कहकर जब थेडियस पीछे मुड़ता है तो रोड्स सेल से गायब हो जाता है और अचानक सेल के बाहर आता है। थेडियस ये देखकर चौंक जाता है कि इस सब के पीछे रोड्स ही था। रोड्स ही हॉर्समैन का लीडर है। रोड्स ने ये सब अपने बाप का बदला लेने के लिए किया। रोड्स का बाप भी एक मैजिशियन था, लेकिन थेडियस ने उसकी ट्रिक्स एक्सपोज कर दी और एक नई ट्रिक के दौरान रोड्स का बाप मारा गया। यहाँ हॉर्समैन अब अपने लीडर से मिलने आते हैं। इन्होंने भी आज तक अपने लीडर को नहीं देखा और ये सब लोग भी ये देखकर दंग रह जाते हैं कि रोड्स ही इनका लीडर है और उसी ने इन्हें ये मिशन दिया था। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।